नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, यूं तो लखनऊ से कोलकाता की दूरी करीबन 1000 किलोमीटर तक की है। एक तरफ लखनऊ का नवाबी अंदाज है, खान के साथ साथ पान है, अलग रहन सहन है, तो दूसरी तरफ बंगाल की गंगा हुगली वाली मॉडर्निटी और परंपराओं वाली संस्कृति है, पवित्रता है, साहित्य है, संगीत है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है, इस बात की चर्चा अब सब जगह हो रही है। उत्तर प्रदेश का बंगाल चुनाव से क्या है कनेक्शन, समझिए। बंगाल में बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में सपा के लिए कैसे मुश्किलें बढ़ा सकती है, अब बहस इस पर हो रही है। क्या अखिलेश यादव के लिए कहीं कोई खतरे की घंटी बजने लगी है? चर्चा चल रही है कि दीदी भैया आउट ऑफ रेस, अब तेरा क्या होगा अखिलेश। देखिए, असम में लोग आश्वस्त थे, यहाँ हेमंता की वापसी हो रही है, कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है और जश्न भी मना लिया। नेक टू नेक फाइट अगर कहीं थी, जिसे कहा जा रहा था, वो बंगाल के लिए थी, लेकिन वहाँ भी रिजल्ट एक तरफा आए। बंगाल में टीएमसी की 15 साल की सरकार में इतना कीचड़ मचा कि हर जगह कमल ही कमल खिल गया। सीटें पहुँच गई 200 पार। अब वहाँ सरकार बनाने की कवायद तेज है। हालांकि ममता बनर्जी मान ही नहीं रही है कि वो हार चुकी हैं, कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। खैर, आज हम बंगाल की बात नहीं करेंगे। बंगाल के चुनाव का असर, बंगाल में बीजेपी की जीत का असर उत्तर प्रदेश में कितना होने जा रहा है, चर्चा आज इस पर करेंगे। बंगाल में जोरदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया। यूपी बीजेपी में भी एक नया जोश भर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी थोड़ी खामोश हो गई थी, ठंडापन आ गया था, ऊर्जा कम हो गई थी। लेकिन अब एक नई ऊर्जा दे दी है बंगाल की जीत ने। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी के लिए बूस्टर डोज बनकर आई है। बहुत मायने रखती है ये जीत वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए। हालांकि अगले साल कई और राज्यों में भी चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से बीजेपी जीत पाने की कोशिश में थी। अब 2026 में पहली बार बीजेपी की अपनी सरकार वहाँ बनने जा रही है। सवाल ये है कि क्या बंगाल की जीत का यूपी में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगली साल वहाँ भी चुनाव है। यूं तो उत्तर प्रदेश से कोलकाता की दूरी 1000 किलोमीटर की है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का सीधा फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इस जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब ये कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताइए। बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं जिनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष नजर आ रहा है। कहीं कहीं ऊर्जा डाउन है, जातियों की लड़ाई तेज हो गई है। ठाकुर ब्राह्मण को सबक सिखाना चाहता है, ब्राह्मण की ठाकुर से नाराजगी है। इसके अलावा पीडीए फॉर्मूला जो चल रहा है वो अलग है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था, अयोध्या तक हार गए थे। एनडीए गठबंधन में 80 लोकसभा सीट में से 36 की में जीत मिली थी, बीजेपी 33 सीटों पे। लेकिन बंगाल में जिस तरह से जीत हुई है, अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे यूपी में पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर की तरह काम करेंगे। बीजेपी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जिस तरह से बंगाल में देखने को मिली, हिंदुत्व का एक चेहरा सामने नजर आया बंगाल में खास करके, और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, तीसरी बार यूपी में सरकार बनाने के लिए ये काफ़ी है। बीजेपी मानती है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे विपक्ष का मनोबल तो तोड़ेंगे। अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष को ममता की हार से बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने तोड़ा है 30% मुस्लिम वोटों का मिथ। जो ये कहा जाता है कि बिना मुसलमानों के वोट के कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। तो टीएमसी के साथ काफ़ी सारे जो ये एक मिथ जुड़ रहा था कि मुस्लिम वोट जो है वो केवल टीएमसी को ही जाता है। लेकिन इस बार ये भी हुआ कि कई ज़िले ऐसे रहे जहां से बीजेपी को भी वोट मिला है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पिछले 5 साल से लगातार वहां पर काम किया जा रहा था। अगर नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में जाते तो उत्तर प्रदेश का माहौल क्या होता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं, वहाँ के जो नेता हैं, उनका मनोबल टूटता। साथ में पश्चिम बंगाल में 25 से 30% मुस्लिम वोट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोट है। तो जब 30% वोटों के साथ, यानी 30% मुस्लिम वोटों के साथ अगर बीजेपी सरकार बना सकती है, तो उत्तर प्रदेश में तो 19%, 20% मुस्लिम वोट है।
तो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाना मुश्किल काम नहीं होगा, जब योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ममता बनर्जी का हारना सपा के लिए बड़ा झटका है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ममता बनर्जी की जीत का दावा करते रहे थे। हर बार उनके ट्वीट, हर बार उनके बयान ममता बनर्जी के पक्ष में ही रहे, उनके ही समर्थन में दिखे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानना है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर है। दोनों राज्यों के मुद्दे अलग हैं, जातीय समीकरण अलग है। संभावना है कि समाजवादी पार्टी अब दोगुनी ताकत से बीजेपी को घेरने की तैयारी करेगी। पश्चिम बंगाल में तो 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी विपक्ष में थी, जबकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग स्थिति है। यहाँ पर 10 साल से बीजेपी की सरकार है और लोगों में नाराजगी भी है। सपा यहाँ पर विपक्ष में है। अब पार्टी मानती है कि ममता बनर्जी की जीत से उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मनोबल बढ़ता, लेकिन हार से विपक्ष दुगनी ताकत से बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला था वो एकदम सटीक बैठा और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीत ली थी। उनमें से 37 तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की थी और 6 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी। अब समाजवादी पार्टी का मानना है कि ममता बनर्जी की हार से वो सकते में ज़रूर है, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना होगा, क्या अब अखिलेश यादव के लिए कोई खतरे की घंटी है, इस पर बहस तो हो सकती है, क्योंकि चुनाव भी अब दस्तक देने ही जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।